आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने 16 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। इनफैक्ट मॉडलिंग में आते ही इन्हें सक्सेस भी बहुत जल्दी मिल गई। इनकी लॉन्चिंग ही बहुत बड़ी ब्रांड से हुई। 90s में बॉम्बे डाइंग का इनका एक ऐड आया था और इस ऐड से इन्होंने तहलका मचा दिया था। एक हाई कट स्विम सूट में ये नजर आई थी, जिसके बाद इनकी मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई थी। 90s में एक और पॉपुलर सॉन्ग भी आया था, नुसरत फतेह अली खान साहब का आफरीन आफरीन सॉन्ग आया था और इस सॉन्ग में ये नजर आई थी। और जब जब ये दिखती थी तो ऐसा लगता था इन्हें फिल्मों में आना चाहिए। इन्होंने फिल्मों में आने का ट्राई भी किया, गिनी चुनी फिल्मों में काम भी किया, लेकिन ये इंडस्ट्री में उस टाइम में आई जब ये इंडस्ट्री स्टार किड्स के पीछे पागल थी और स्टार किड्स को ही बड़े सुपरस्टार्स बनाने के लिए मशक्कत कर रही थी। यही कारण है कि इन स्टार किड्स के आगे इंडस्ट्री को कोई और दिखा ही नहीं। हालांकि ये बात इनके लिए अच्छी भी साबित हुई। इस इंडस्ट्री ने इन्हें ज़्यादा काम नहीं दिया तो इन्होंने इंटरनेशनल इंडस्ट्री में काम किया और उस इंडस्ट्री में काम करके इनकी फिल्में ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्ट्रेस लीजा रे की। लीजा रे की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब 16 साल की उम्र में क्लबिंग करने गई लीजा रे को मॉडलिंग का ऑफर मिला, क्यों लीजा रे कभी मां नहीं बन पाई और कैसे एक फिल्म के लिए लीजा रे ने उतारे सारे कपड़े। लीजा रे के पिता बंगाली हैं और उनकी मदर पोलैंड की है। इसीलिए लीजा रे की जो अपब्रिंगिंग हुई है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से हुई है। लीजा रे ने फॉरेन से ही अपनी पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान वो इंडिया आई थी 6 महीने के ब्रेक पर, वेकेशंस पर वो आई थी और मुंबई में ही वो ठहरी थी। मुंबई में रहते हुए लीजा रे ने मुंबई के कई सारे क्लब्स में अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग की। जुहू बीच पर वो वॉक करने जाया करती थी। तब अक्सर लोग उनके लुक्स को देखकर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करने को कहते थे। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि जब लीजा रे मॉर्निंग वॉक पर जुहू बीच पर जाती थी तो खुद शेखर कपूर, जो कि 90s के इतने पॉपुलर डायरेक्टर थे, उन्होंने लीजा रे को अपना कार्ड दिया था और कहा था कि फिल्मों में काम करना हो तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। इसी दौरान लीजा रे जब एक बार क्लबिंग में गई तो उनके एक पारसी फ्रेंड ने उनसे कहा कि तुम्हें मॉरिन वाडिया से जाकर मिलना चाहिए। मॉरिन वाडिया अपनी ब्रांड के लिए तुम जैसी मॉडल्स को ही सिलेक्ट करती है। आपको बता दें कि मॉरिन वाडिया बॉम्बे डाइंग की मालकिन है। इसके अलावा ग्लैडरेक्स मॉडल हंट भी यही करवाती है। तब लीजा रे ने मॉरिन वाडिया से मुलाकात की और मॉरिन वाडिया ने लीजा रे को देखकर उनके कुछ स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद उन्हें फाइनलाइज कर दिया बॉम्बे डाइंग के लिए। बॉम्बे डाइंग के पहले ऐड में लीजा रे नजर आई थी। 93-94 की ये बात है। तब करण कपूर के साथ उन्होंने एक ऐड किया था जिसमें वो हाई कट स्विम सूट में नजर आई थी और इस फोटो के बाद लीजा रे की मॉडलिंग की दुनिया में काफी डिमांड होने लगी। लीजा रे ने तब ग्लैडरेक्स के लिए कवर शूट भी किया था और उस कवर शूट की भी काफी चर्चाएं रही। जहां एक तरफ इस तरह की फोटो शूट के बाद लीजा रे की मॉडलिंग की दुनिया में डिमांड बढ़ गई, उनके लुक्स के चर्चे सब तरफ रहे, वहीं दूसरी तरफ लीजा रे अपने इस मॉडलिंग शूट को खत्म करने के बाद वापस अपने पेरेंट्स के पास लौट गई कनाडा, जहां पर उन्हें अपने आगे की पढ़ाई करनी थी। लेकिन वहां जाकर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद लीजा रे की लाइफ ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। एक्चुअली इसी दौरान लीजा रे अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रही थी। कार उनके फादर ड्राइव कर रहे थे, मदर और लीजा रे खुद भी बैठी थी। इसी दौरान एक इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि लीजा रे और उनकी पूरी फैमिली जख्मी हो गए। सबसे ज़्यादा चोटें मदर को आई और मदर की इतनी हालत ख़राब हो गई कि वहाँ से मदर कभी अपने पैरों पर चल ही नहीं पाई। वो व्हील चेयर बाउंड हो गई और लीजा रे की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। यही वो टाइम था जब लीजा रे को इंडिया से कॉल पे कॉल आ रहे थे, मॉडलिंग के असाइनमेंट, कोई फिल्म में लेना चाहता है, कोई वीडियो में लेना चाहता है, इस तरह के ऑफर्स आ रहे थे। तब लीजा रे ने मदर के कारण कुछ ऑफर्स को ठुकराया, लेकिन कुछ एक ऑफर्स उन्होंने लिए भी। इसी दौरान वो एक तमिल मूवी में नजर आई। सारथ कुमार के साथ ये फिल्म की थी। इस फिल्म का नाम था नेताजी। इसके अलावा आफरीन आफरीन गाने में भी काम किया। लेकिन लीजा रे यहाँ बॉम्बे में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी, उन्हें अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना था। इसी दौरान जब फैमिली में सब कुछ सेटल होने आया तब लीजा रे ने एक बार फिर से अपने करियर को परस्यू करने का सोचा और वो फिर से इंडिया आ गई बॉलीवुड इंडस्ट्री में ट्राई करने के लिए।
कुछ सालों तक लीज़ा रे को बहुत सारे ऑफर्स आए, लेकिन उन्हें कुछ ढंग का प्रोजेक्ट चाहिए था। तब जाकर ईयर 2001 में लीज़ा रे आई कसूर फिल्म में। आफ्ताब शिवदसानी के अपोजिट वो नजर आई थी। भट्ट कैंप की ये फिल्म थी। इस फिल्म में लीज़ा रे लगी बहुत खूबसूरत, लेकिन तकलीफ एक थी कि लीज़ा रे को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए उनकी वॉइस को डब करवाया गया था। तब एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने लीज़ा रे के लिए डबिंग की थी। हालांकि इस फिल्म में लीज़ा रे सबको पसंद आई और फिल्म के गाने बहुत हिट हुए। आज भी इन गानों को पसंद किया जाता है। नदीम श्रवण ने तब इस फिल्म के लिए म्यूजिक दिया था। कितने बेचैन हो के, जिंदगी बन गए हो तुम, कोई तो साथी चाहिए, ये सारे गाने काफ़ी सुपर हिट रहे। लीज़ा रे की बॉलीवुड इंडस्ट्री में चर्चा भी रही, लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म के बाद लीज़ा रे को कुछ खास प्रोजेक्ट्स ऑफर नहीं हुए। उन्होंने इस दौरान राहुल खन्ना के साथ हॉलीवुड बॉलीवुड नाम की फिल्म में काम किया, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री से उन्हें कुछ खास फिल्में ऑफर नहीं हुई। इसके पीछे कारण एक ये था कि एक तो लीज़ा रे को हिंदी नहीं आती थी, तो लैंग्वेज का बैरियर तो था ही, और दूसरी तरफ वो मॉडलिंग से आई थी। इस दौरान मॉडलिंग से हमारी इंडस्ट्री में ऑलरेडी कई सारी ब्यूटी क्वींस काम कर रही थी, चाहे वो ऐश्वर्या हो, सुष्मिता सेन हो, लारा दत्ता हो, दिया मिर्जा हो, नम्रता शिरोडकर हो, ये सारी एक्ट्रेसेस ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रही थी। ऐसे में लीज़ा रे को ऑफर करने के लिए इंडस्ट्री के पास कुछ खास था ही नहीं। साथ ही उस दौरान बॉलीवुड में कई सारे स्टार किड्स ने डेब्यू किया था, फिर चाहे अभिषेक बच्चन हो, तुषार कपूर हो, करीना कपूर हो, शमिता शेट्टी हो, ये सभी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। यही कारण है कि पूरी इंडस्ट्री इन्हें ही स्टारडम दिलवाने में लगी थी, और तब लीज़ा रे जैसे लोगों को काम नहीं मिल पाया। लीज़ा रे ने डिसाइड किया कि बॉलीवुड को उनकी वैल्यू नहीं है, ना सही, लेकिन वो अपने इस हुनर को अब आगे बढ़ाएगी। उन्हें एक्टिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि उन्होंने एक्टिंग के लिए एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लंदन के सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने जोन्स स्कूल ऑफ फिजिकल थिएटर से भी पढ़ाई की। आगे चलकर अकेडमी ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड आर्ट से भी उन्होंने पढ़ाई की। अलग अलग इंस्टीट्यूट से लीज़ा रे ने एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के गुर सीखे, और इसके बाद वो नजर आई दीपा मेहता की फिल्म वाटर में। इसमें कल्याणी का किरदार लीज़ा रे ने ही निभाया था। फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रही, लेकिन 2005 में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया और इस फिल्म को अकेडमी अवार्ड्स के लिए तब नॉमिनेट किया गया था। यानी कि जिस लीज़ा रे को बॉलीवुड के पास एक भी फिल्म ऑफर करने के लिए नहीं थी, उस लीज़ा रे की फिल्म आज अकेडमी अवार्ड में जा रही थी, जबकि यहाँ पर बॉलीवुड लोगों को बता रहा था कि हम तो साल की इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे हैं। तब ऐसा लगा कि क्या बॉलीवुड फिल्में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही बनाता है। यही कारण है कि इंटरनेशनल सिनेमा में इन चीज़ों के कारण बॉलीवुड का मजाक उड़ता है। यहाँ से लीज़ा रे ने अपनी एक अलग ही जर्नी शुरू कर दी, और वो अब पैरेलल सिनेमा का ज़्यादा हिस्सा बनती थी। उनकी फिल्मों से पैसा आए ना आए, लेकिन आर्ट को बढ़ावा दे वैसा काम वो करने लगी थी। ईयर 2007 में लीज़ा रे ने एक फिल्म की। इस फिल्म के लिए उनका जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, और लीज़ा रे ने एज एन एक्टर उस रोल को बखूबी निभाया। किल किल फास्टर फास्टर नाम की ये फिल्म आई थी, और इस फिल्म की चर्चा इसलिए रही थी क्योंकि इस फिल्म में न सिर्फ लीज़ा रे ने न्यूड सीन्स दिए थे, बल्कि कई सारे लव मेकिंग सीन्स लीज़ा रे ने दिए थे। और तब लीज़ा रे का एक बोल्ड अवतार देखने को मिला था, जहां एक तरफ फिल्म मेकर ने कहा कि स्टोरी की डिमांड थी, इसीलिए ये सीन्स लिए गए, वहीं कुछ लोगों ने इन सीन्स को वल्गैरिटी से भी कंपेयर किया। एज एन एक्टर लीज़ा रे ने वो काम किया था जो हर एक एक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, कैमरे के सामने सारे कपड़े उतारना। जिस वक्त लीज़ा रे एक बड़े एक्टर और एक बड़े लेवल की एक्टर बनने की तैयारी कर रही थी, तभी उन्होंने अपनी मदर को खो दिया। तब लीज़ा रे ने डिसाइड किया कि वो अब सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ही पकड़ बनाए रखेगी और अपने आप को बिजी रखेंगी, ताकि मदर के जाने का गम उन्हें ज़्यादा नहीं सताए। और लीज़ा रे ने यही करने की कोशिश की, लेकिन 2009 में लीज़ा रे को अपने बारे में एक ऐसी बात पता चली जिससे उनका दिन रात सोना खाना पीना सब कुछ मुश्किल हो गया था। लीज़ा रे को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और एक ऐसा रेयर ब्लड कैंसर था जिसका ट्रीटमेंट था ही नहीं, जो क्योरेबल था ही नहीं। लेकिन लीज़ा रे ने बड़े हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने अपना स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया, जिसके बाद ईयर 2010 में लीज़ा रे ने अपने फैंस और अपने चाहने वाले को एक खुशखबरी दी कि वो कैंसर फ्री है। हालांकि ये जो
कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट था लीजा रे के लिए बहुत ही मुश्किल था। कीमोथेरेपी से उन्हें गुजरना पड़ रहा था और जब जब कीमोथेरेपी लेती थी तब तब ऐसा लगता था जैसे बॉडी जल रही है। यही कारण है कि एक बार तो लीजा रे ने अपने इलेक्ट्रिक रेजर से अपने सारे बाल ही हटा दिए, वो गंजी हो गई और तब लीजा रे का ये लुक काफ़ी वायरल हुआ था। लीजा रे को इस हाल में देखकर लोग काफ़ी शॉक्ड हो गए थे। कैंसर से मुक्त होने के बाद लीजा रे ने अपना सिनेमा वाला जो काम है उसको तो जारी रखा, उन्होंने थिएटर और फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा अब वो कैंसर के रोगी जो लोग होते थे उनके लिए भी काम करती थी, उनके लिए भी फंड्स इकट्ठा करवाने में कई सारे ऐसे संस्थाओं से जुड़ चुकी थी। लंबे समय के बाद वीरप्पन नाम की फिल्म में लीजा रे नजर आई थी। इसके अलावा उन्होंने 2017 में दोबारा नाम की फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी किरदार निभाया। लीजा रे ने हाल ही में अपना OTT डेब्यू किया है। 4 More Shots नाम की ये सीरीज आई थी, इसका हिस्सा लीजा रे भी बनी थी। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो लीजा रे ने 2012 में जैसन डैनी नाम के शख्स के साथ एंगेजमेंट कर ली और उसके 1 साल बाद उन्होंने जैसन के साथ शादी भी कर ली। लेकिन शादी के बाद लीजा रे को तब दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि वो मां नहीं बन सकती है। जाहिर सी बात है, जब कैंसर ट्रीटमेंट लीजा रे का हुआ था तब उनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए थे और उसमें से एक चेंज ये भी था कि लीजा रे कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन तब लीजा रे और उनके हस्बैंड को सरोगेसी नाम का ये वरदान मिला, जिसके बाद उन्होंने सरोगेसी को अपनाया और सरोगेसी के थ्रू लीजा रे को ट्विंस हुए। ये दोनों ही बेटियां हैं। लीजा रे अब थिएटर में काम करती है। वो जिन फिल्मों में काम करती है उन फिल्मों को चाहे बॉक्स ऑफिस पर दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए, लेकिन उनको फिल्म फेस्टिवल में ज़रूर दिखाया जाता है। जाहिर सी बात है, वो कला को डेडिकेटेड है, पैसों को नहीं। जिस इंडस्ट्री ने एक टाइम पर लीजा रे को फिल्में ही ऑफर नहीं की, वो इंडस्ट्री ये भी देखकर चौंक गई कि आखिर लीजा रे की फिल्म ऑस्कर्स तक कैसे पहुंच गई। लेकिन AR रहमान ने एक टाइम पर कहा ही था कि जब आप ऑस्कर्स में पहुंच जाते हैं ना, तो ये बॉलीवुड आपको ठुकरा देता है। ये कहता है कि वहीं से आप काम लो, हमारे पास आप जैसे लोगों के लिए काम नहीं है। शायद यही कुछ हुआ लीजा रे के साथ भी। आपको क्या लगता है? लीजा रे इतनी खूबसूरत थी, बेहतरीन मॉडल भी थी, आगे टाइम के साथ हिंदी भी सीख जाती और एक्टिंग के कोर्स तो उन्होंने किए ही थे। उसके बावजूद क्यों इस इंडस्ट्री में उन्हें जगह नहीं मिली या इतना लंबा उनका करियर नहीं रहा? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।